Hello बच्चों, let's read the question. Question says consider an ellipse E x square upon 16 plus y square upon 12 equal to 1 and a parabola P whose vertex is minus root 3 comma 0 and focus is the origin. The area of triangle formed by the normal to the ellipse and the parabola at their point of intersection and the x-axis is. ऑप्शन है हमारे पास 2 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट, 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इसमें क्या, एक तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex h comma k and axis is parallel to x axis। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या होता है बच्चों, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स माइनस एच। ठीक है बच्चों, इस तरह से डिफाइन होता है। और a यहाँ पर क्या है, a डिफाइन होती है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। a कैसे डिफाइन होता है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखें हमें क्या दिया हुआ है, एक तो हमें एलिप्स दिया हुआ है E, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। और एक हमें पैराबोला की बात दी हुई है यहाँ पे, तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हमें गिवन है यहाँ पे क्या, माइनस रूट 3 कॉमा 0। और जो फोकस है वो गिवन है हमें यहाँ पे 0 कॉमा 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो वर्टेक्स और फोकस दोनों का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एक्सिस का इक्वेशन होगा, अगर हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करें, एक्सिस ऑफ पैराबोला की, तो वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। और y इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन अब हम यहाँ, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा हमारे पास, p से रिप्रेजेंट हो रहा है और वर्टेक्स हमें दे रखा है माइनस रूट 3 कॉमा 0, तो ये आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, जो कि कितनी आ रही है, रूट 3 है ना, क्योंकि माइनस रूट 3 कॉमा 0 की 0 कॉमा 0 से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो रूट 3 आएगी, तो 4 रूट 3 और यहाँ पे कितना जाएगा, x प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन आ गया। क्लियर है, अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है किसका, जो कि फॉर्म हो रहा है इन दोनों के नॉर्मल से, और जहाँ पर वो एक दूसरे को क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, दोनों के नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो यहाँ पर जो ई दिया हुआ है ना, इक्वेशन को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन 1 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन 2, है ना। अगर हम इक्वेशन 1 में क्या पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे इसमें हमें मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और इक्वेशन 2 में भी अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो 4 रूट 3 इंटू रूट 3 मिलके कितना हो गया, 4 3 12। तो इसमें भी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो दोनों में x इक्वल टू 0 पुट करने पे वाई स्क्वायर 12 आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इससे y की वैल्यू निकालें तो ये कितनी आएगी, प्लस माइनस 2 रूट 3 आएगी, है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो 0 कॉमा प्लस माइनस 2 रूट 3 है, वो इनका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमें दोनों इक्वेशन के नॉर्मल की बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल 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 ऑफ पैराबोला की।
अब पैराबोला का नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले हम उसके टेंजेंट का इक्वेशन देख लेते हैं, है ना, क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब टेंजेंट का इक्वेशन किसी पॉइंट पर हम कैसे निकालते हैं, पॉइंट हम यहाँ पे एक ही ले रहे हैं 0,2√3, है ना, तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर को तो y/1 से रिप्लेस करेंगे और x को हाफ x प्लस x1 से, तो वाई स्क्वायर की जगह तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2√3y, ये आ जाएगा इक्वल टू 4√3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4√3 और x की जगह कर देंगे 1/2 x प्लस x1 हमारा कितना है 0 और 4√3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो ये आ जाएगा 12, है ना। अब इसको देखें यहाँ से तो ये हो गया 2√3, ठीक है। तो हमारे पास जो है इक्वेशन बन रहा है 2√3y इक्वल टू 2√3x और प्लस का 12, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ से प्लस का, ये आ रहा है हमारे पास प्लस का 12, ठीक है बच्चों। अब इसके स्लोप निकालें तो यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस c से अगर इसको देखें तो इसका स्लोप m की वैल्यू 1 आएगी, तो इसका जो स्लोप है ना 1, m क्या है यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो वो आ रहा है 1 आ रहा है ना। तो यहाँ से टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल के और दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ नॉर्मल बनेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों -1। अब नॉर्मल का स्लोप आ गया और पॉइंट हम क्या ले रहे हैं 0,2√3, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा यहाँ से y -2√3 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस 0, तो ये क्या बन गया हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन आ गया x प्लस वाई -2√3 इक्वल टू 0। तो ये तो पैराबोला के नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। अब एलिप्स का नॉर्मल निकालना है तो इसके वही हमें बात करनी किसकी, नॉर्मल ऑफ एलिप्स की, नॉर्मल ऑफ एलिप्स। तो कॉन्सेप्ट वही है कि नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के, है ना। तो सबसे पहले हम टेंजेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और 0,2√3 पर टेंजेंट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को एक्स सेक्शन से रिप्लेस करेंगे तो x इंटू 0 अपॉन कितना आएगा 16 प्लस 2√3y और अपॉन में कितना आएगा 12 इक्वल टू 1, है ना। वाई स्क्वायर ये जो एलिप्स का इक्वेशन है ना यहाँ पर, वाई स्क्वायर को 2√3y से और एक्स स्क्वायर को 0 इंटू एक्स से रिप्लेस कर दिया तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2√3 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 2√3 आएगा और ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 2√3 आ रही है, तो ये y इक्वल टू 2√3 आ गया। अब ये क्या है, ये है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हमें चाहिए नॉर्मल, ये तो टेंजेंट आई है ना, तो नॉर्मल तो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल का इक्वेशन है, नॉर्मल का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू सी, और ये किससे पास होगा, ये पास होगा 0,2√3 से, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0, है ना, ठीक है। क्योंकि ये जो है किससे पास कर रहा है, ये पास हो रहा है किससे 0,2√3 से, है ना, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0, तो ये नॉर्मल आ गया किसका, टेंजेंट का। अब हम बात करें तो x इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस को। अब हम यहाँ पे देखें तो y एक्सिस हमारी कैसे लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है इस तरह से, है ना, और एक नॉर्मल हमारा ये है, तो एक लाइन हमारी कुछ इस तरह से आएगी और इन दोनों को हमें किसके साथ ट्रायंगल फॉर्म किया है, x एक्सिस का साथ, तो ये हमारा ट्रायंगल बना, तो ये पॉइंट तो जाएगा 0,0, ये हमने क्या ले लिया x एक्सिस, ये नॉर्मल हो गया एलिप्स का जो कि क्या है y एक्सिस है, और ये लाइन हो जाएगी x प्लस वाई माइनस का 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये पॉइंट हमें निकालना है तो इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू 2√3 आएगा, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2√3, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे यहाँ से, अगर इसमें ये निकालना है तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो यहाँ से आएगा 0,2√3, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो यहाँ पर देखो इस जीरो ओरिजिन से इस पॉइंट की, इसको हम ले लेते हैं O, इसको ले लेते हैं A और इसको ले लेते हैं B, है ना।
तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की डिस्टेंस भी यहाँ पे कितनी आ रही है, 2√3 आ रही है। 0,0 और 2√3,0 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो बेस की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही है, 2√3। और हाइट की डिस्टेंस की बात करें तो वो भी कितनी आ रही है, 2√3। अब यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, √3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके बच्चों, नाउ चेक द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।